कल रविवार को एग्ज़ाम था और लीक होने के बाद रद्द तो कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब एग्ज़ाम रद्द होने के बाद उन छात्रों की पर क्या बीत रही है जो पूरी साल मेहनत कर रहे थे और उन्हें एक उम्मीद थी कि हम इस बार निकाल लेंगे। क्या वो हम कुछ ऐसे छात्र से मिलेंगे जो इस परीक्षा को निकालने के लिए कितना मेहनत करते हैं, किस तरह रहते हैं। तो हम अभी एक लॉज में आए हैं, पटना का एक लॉज है और देख सकते हैं कि एक छोटा सा कमरा है, इसमें 2 बेड है, यानी 2 लड़के मिलकर यहाँ 3 लड़के हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और एक ही रूम में 3 लड़के पढ़ाई भी कर रहे हैं और इसी रूम में किचन रूम कहे, डाइनिंग रूम कहे, सब कुछ एक छोटे से कमरे में है। यहाँ चूल्हा भी रखा हुआ है, खाने पीने का सामान, गैस सिलेंडर से लेकर एक टेबल है, 2 बेड है। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं इस रूम में? दो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? जी क्या चीज़ का तैयारी की? हम लोग बीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी सबकी तैयारी करते हैं। थोड़ा सा बीपीएससी की कल आप भी एग्जाम देने गए? जी सर, हम लोग भी देने गए थे। तो कल जो एग्जाम देने गए, क्या अनुभव रहा? कितने बार पहले एग्जाम दिया है ये बताइए। ये मेरा तीसरी बार था, 2 बार ठीक ठाक ही था। एक बार हमने पीटी भी क्वालिफाई करके मेंस में बैठा था। इस बार भी गए तो क्वेश्चन से हमको लगा कि इस बार हमको हो जाना चाहिए, क्वेश्चन भी ठीक ठाक था। लेकिन जब बाहर आए तो पता चला कि एग्ज़ाम का लीक हो चुका है। मेरे मित्र बताए। पहले तो ये बहुत छोटे से कमरे में रह रहे हैं, आखिर कैसे आप लोग पढ़ाई भी करना, खाना बनाना कैसे कर लेंगे? इस उम्मीद पर रह रहे हैं जो आज न कल दिन अच्छा हो जाएंगे। एक नारा है, पिताजी मेरे किसान हैं, अच्छे दिन आएंगे, वो नारा सुनकर अच्छे दिन के तलाश में है, लेकिन अभी तक तो सफलता नहीं हाथ लगी है। आप तो पिताजी आपको खर्च देते होंगे, कितना खर्च मिलता है घर से? 3000 रुपया लेते हैं, इसी में किसी तरह अपना काम चलाते हैं। 3000 में कैसे कैसे पूरा करते हैं? क्या है, चावल दाल घर से लाते हैं, किसी तरह दाल भात चोखा ये सब जोड़ नार के चला देते हैं सर। रूम किराया कितना? रूम किराया 2000 है इसमें। तो 2 पार्टनर मिलकर? हाँ, 2 पार्टनर मिलकर देते हैं। पूरी दिन रात तो आप अभी बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे कि पढ़ाई कर रहे होंगे। ये एक बैग जो आपको जो सुनने को मिला कि कैंसिल हो गया, क्या बहुत बुरा लगा। और ये बात से इतना उम्मीद नहीं था कि बीपीएससी का भी एग्जाम कैंसिल हो सकता है या क्वेश्चन लीक हो सकता है। ये शायद हमारे लिए, हमको लगता है पहली बार ऐसा है। और जब बिहार में बीपीएससी का एग्ज़ाम जब सुरक्षित नहीं है तो और एग्ज़ाम से क्या उम्मीद आप लगा सकते हैं। एक होप था, उसमें निराशा लगी है। जो उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा भी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है या इस ढंग की बात होगी। और सर, एक बीपीएससी की बात नहीं रह गई है, यहाँ हर एग्ज़ाम में यही चलता है। आप लोग को तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग पूछने भी आए हैं, इसके लिए थोड़ा कैंपेन भी कर रहे हैं। आज कहाँ हो रही है ये सब? जिस देश में हिंदू मुस्लिम होगा, धर्म हावी होगा, वहाँ विद्यार्थी की बात कहाँ सुनी जाएगी, शिक्षा कहाँ होगा? सिर्फ पेपर में, न्यूज़ टीवी में चल रहा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु ऐसे नहीं बना जा सकता है सर। कितना टाइम देते हैं? हम लोग तो आए रात, देखिए सर यहाँ पर तबीयत बुखार लगा हुआ है, दवा खाकर भी काम कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम माता पिता उम्मीद पर है, लेकिन नहीं है। रात देखिए दवा लाए हैं, वहाँ पर हाई एंटीबायोटिक सब शुगर है, फिर भी खा के हम लोग काम कर रहे हैं जो उम्मीद हो। लेकिन कितना टाइम खाना भी खुद बनाना पड़ता है? हाँ सर, अपने से बनाते हैं। इसी से छोटा कमरा में हम लोग का दुनिया ही एक कमरा मानिए। सुबह से शाम किस ढंग से बीता, 5 साल कैसे चला गया पता ही नहीं चला। आज इस उम्मीद पर है, कल उम्मीद पर है। माता पिता भी होप कर रहे हैं कि इस साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करो। कर रहे हैं किसी तरह। कर्ज भी बहुत ले लिए हैं कि आज न कल दे देंगे, लेकिन उम्मीद अब धीरे धीरे धूमिल होती नज़र आ रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। क्या नाम है? मेरा नाम संजीत कुमार हुआ। कहाँ से? हम सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी के संजीत कुमार है। एक और भी है, आप भी शुरू में रहते हैं? जी। ये बताइए कि कल आपका कहाँ एग्जाम था? हाजीपुर में। हाँ जी, कैसे गए? पूरा जाम लगा हुआ था सर, रूम से हाजीपुर तक पैदल ही जाना पड़ा। पैदल गए थे? जी। ये क्या डिफरेंट क्या रहा इस बार एग्जाम? जब शुरू हॉल में आप गए, क्या हर बार की अपेक्षा कितने बार एग्जाम दिया पहले तो? 3 बार।
ये तीसरा बार था बीपीएससी का। जी। तो क्या अलग क्या दिखा इस बार? इस बार अलग दिखा सर कि जो क्वेश्चन का वो जो था सो मतलब सामने नहीं वो सब साइन वाइन नहीं कराया गया। उसके बाद जो है सो उसका सील नहीं है आपके सामने नहीं, उसके बाद जो है बायोमेट्रिक सब भी नहीं लिया गया कोनो। इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि सील पहले से टूटा हुआ था। जी। आप क्या भी सील जी मेरे यहाँ भी सील टूटा था। तो हम लोग पूछे तो कहा कि ऐसे ही आप एग्जाम देने आए हैं कि राजनीति करने आए हैं, तो हमने फिर इस पर ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया। हर बार साइन सिग्नेचर कराया जाता था। हर बार सिग्नेचर जो पहले से बेंच पे है 5 बच्चा 2 बच्चा उसको बुला कर कोई भी हो सिग्नेचर करा कर उनके सामने खोला जाता था। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने बताया कि सिग्नेचर कराया जाता था हर बार और सील तो तोड़ा जाता था, लेकिन इस बार सील नहीं तोड़ा गया है, न सिग्नेचर कराया गया। बात तो उठ रही है कि आरा से लीक हुआ है, लेकिन हर जगह यही हाल है। आप कहाँ गए थे सर? मैं सर गया हुआ था सेंटर पे। आप क्या देखे थे? सर मेरे यहाँ भी क्वेश्चन पेपर जो आया था वो बस ऐसे ही आया था। उसमें बस पहले क्या होता था ना कि प्लास्टिक सामने क्वेश्चन पहले फाड़े जाते थे, लेकिन पहले वैसे ही आया, सीधे क्वेश्चन दे दिए। हम लोग सर पूछे कि आप साइन भी नहीं करा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन तो फटा हुआ आया। तो बोले कि नहीं ऑफिस से ऐसे ही आया है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लेकर आ गए। हम लोग बस ऑफिस से मिला, हम लोग डायरेक्ट दे देते। हम लोग सोचे कि चलिए क्वेश्चन पेपर है हम लोग बना लेते हैं, ऑफिस में ही फाड़ दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग बस सर बाहर निकले तो पता चला क्वेश्चन वायरल हो चुका था सर। तो अब हर जो सेंटर पे अलग अलग जगहों पर जो मेरे दोस्त गए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, वो सारे लोग बता रहे हैं कि पहले से फटा हुआ क्वेश्चन आया था, सील नहीं थी क्वेश्चन। तो मुझे लग गया कि पूरे बिहार की यही स्थिति थी। आ रहा था बस एक केंद्र बिंदु बन गया कि वहाँ पकड़े गए। और मैं चाहूँगा कि आयोग ये नियम बनाए कि भाई अब बिहार में कहीं से भी किसी भी स्कूल से या किसी भी सेंटर से अगर क्वेश्चन वायरल होता है तो वहाँ के प्रिंसिपल को 5 साल का जेल 5 लाख का जुर्माना का हम मांग करते हैं, निवेदन करते हैं उससे, ताकि हम लोग बहुत पैसा खर्च करके बहुत परेशानी सह के सेंटर पर एग्जाम देने जाते हैं। और आयोग को भी बीपीएससी आयोग को भी सोचनी चाहिए कि पूरे बिहार में इतने रुपये खर्च करके और उस सेंटर बनाती है, एग्जाम लेती है, और एक किसी भी सेंटर के चलते रद्द करना पड़ता है पूरे एग्जाम को। पूरे एक साल की मेहनत पैसा पूरे हम लोग साल भर मेहनत करते हैं सर। 60 से 70 हज़ार रुपये तो खर्च करते ही हैं, 50 हज़ार खर्च करते ही हैं साल भर में, वो सब बर्बाद हो गया सर। अब कब फिर एग्जाम होगा ये कोई तय नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन व्यवस्था तो हो ही, साथ में ये नियम बने कड़े रूप से कि जहाँ भी जिस भी स्कूल से और क्वेश्चन वायरल होगा या सेटिंग की जाएगी वहाँ का प्रिंसिपल को 5 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना होना चाहिए, और सेंटर हमेशा के लिए बैन होना चाहिए, फिर कभी दोबारा एग्जाम ना हो, ताकि इतना हम लोग मानसिक प्रताड़ित कभी ना हो। बहुत मानसिक प्रताड़ना हुआ क्या है। फैमिली किसान है पिताजी मेरे सर, किसान है, बस जैसे तैसे अब चल रहा है। हम लोग तो सोचे थे कि चलिए इसमें लास्ट है, तैयारी कर लेते हैं, और फिर हो जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। कैसा गया था इस बार? एग्जाम तो बहुत अच्छा गया था सर, एग्जाम दिए थे, बहुत अच्छा एग्जाम गया था। लग रहा था कि इस साल हो ही जाएगा कि मेंस में बैठेंगे, मेंस भी देंगे, इंटरव्यू भी देंगे, कि निकालेंगे भी। वैसे प्रिपरेशन हो रहा था सर, सेक्रीफाइस की जरूरत होती है, हम लोगों ने हर तरीके से सेक्रीफाइस किया था कि अब नहीं अब निकाल देंगे, पटना में कब तक रहेंगे। लेकिन सर यही हुआ कि फिर आए तो क्वेश्चन वायरल, एग्जाम रद्द, फिर टेंशन, रात को फिर से नींद नहीं आई। अब क्या होगा, कब तक इंतजार करेंगे सर? दुख लगता है। नया बच्चा रहता है पटना तो उसको उत्साह रहती है सर। 3 साल 4 साल से हम लोग पटना में पढ़े हुए हैं, अब क्या करें? पढ़ ही सकते हैं ना, अब मशीन तो है नहीं कि रोबोट की तरह दाब दिए पढ़ रहे हैं। हम लोग भी जीवन है, जीवन में कुछ और भी करना है। 26 साल 27 साल का एज हो गया, आगे क्या करेंगे? जो बात सामने आ रही है, क्या लगता है कि कहीं ये आरा का या कहीं का प्रिंसिपल का है या कहीं ऊपर तक है ये मिली भगत? सर ये मिली भगत ऊपर की भी हो सकती है, ये तो हम जरूर कहेंगे कि प्रिंसिपल को इतना बड़ा, लेकिन गलती इसमें अगर स्कूल से सुनने में आई तो स्कूल की है, लेकिन इसमें गलती आयोग का भी मानेंगे, क्योंकि आयोग इसका हेड है। आयोग अगर चाहता अगर पहले से वो कड़ा रखता रूल तो ऐसा नहीं होता। आयोग के भी इसमें मिली भगत हम मान सकते हैं कि आयोग भी ऐसा गलती है, क्योंकि पिछले बार भी क्वेश्चन औरंगाबाद सेंटर से हुआ था आउट, और कैंसिल, खुद आयोग ने जांच करवाई डीएम से, सेंटर कैंसिल किया गया, फिर से वहाँ के बच्चों को एग्ज़ाम लिया गया, फिर से आज वही स्थिति है सर। और हम क्या कहें कि सर अगर 15 मई को फिर CDPO का एग्जाम है, क्या अब तो सर प्रेशर में अब तो हम पढ़ ही नहीं रहे। हम लोग सोच लिए कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन वायरल हो जाए फिर पढ़ के जाएँ और फिर अब टेंशन ले लें, वही प्रेशर होगा। एग्जाम से एक दिन पहले बहुत सारे स्टूडेंट से पूछ लीजिए, नींद नहीं आता है कि पढ़े हैं क्या होगा। जो नहीं पढ़े उनकी बात अलग है, जो लोग पढ़े प्रेशर में रहते हैं क्या होगा, कैसे उम्र शीट भरेंगे, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी, उसका प्रेशर अलग रहता है। और वहाँ पर दीजिए एग्जाम पर वायरल हो जाता है। कुछ चुनिंदा स्कूल वाले ऐसे करते हैं, मिल जाते हैं, अरे 5 लाख 10 लाख जो में सेटिंग करते हैं वो लोग, बस करते हैं। इतने सारे स्टूडेंट का खराब हो जाता है, समय भाग्य जो कहिए आप, भविष्य खराब हो गया है, क्या कहा जाए। अब कब एग्जाम होगा कोई ठीक नहीं है। एक डर मन में बैठ गया सर हम लोग को कि कहीं फिर से कैंसिल हो गया कहीं का, और तो क्या करेंगे,
क्योंकि हम लोग तो पैसा दे नहीं सकते, गरीब किसान के बेटा है, उतना पैसा तो आ नहीं सकता। कितना पैसा देते हैं पापा जी? पापा जी सर 4,000 रुपये मिलता है, 4,000 मात्र 4,000 महीने का, और 2,000 रुपया रेंट देते हैं, और 2,000 में खाना पीना काम चला लेते हैं कि भाई जैसे भी हो। अब इसलिए तो लग रहा है कि सर चला देते हैं 2,000। सर अब क्या करें सर, कभी तो सर अब तो खाना जो है अब मत पूछिए सर, उसमें बहुत दिक्कत है वाली बात है। 2,000 रूम रेंट देते हैं, 2,000 में सर कभी चावल सलाद खा लीजिए, चावल प्याज के साथ नमक डाल के हम लोग खाते हैं सर, कभी ऐसा स्थिति आता है। ये हम लोग बात किसी को नहीं बता सकते, ऐसी स्थिति है सर। क्या कर सकते हैं सर, गार्जियन खुद मैनेज कर रहा है, गार्जियन खुद अपने नए कपड़े नहीं खरीदते हैं। हमको याद नहीं है कि पिताजी कब अपने लिए कुर्ता खरीदे होंगे कि हम लोग जाएँ तो देखें कि नया कुर्ता पहने हुए, नहीं। क्योंकि हम लोग पूछते हैं अरे कुछ खरीद लीजिए, तो बोलते हैं कि जो पैसा बचता है तुम लोग को देते हैं, कहाँ से अपने लिए करें। रोना भी आता है और शर्म भी लगती है, दोनों काम हम लोग एक साथ करते हैं, लेकिन मजबूरी है सर। हम लोग भी लगता है हम लोग क्या करें, आशा रहता है कि साल भर में एग्ज़ाम पास करेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसलिए मेहनत करते हैं। पता लगता है एग्जाम, ये तो सर ये देखिए 5 बार डेट बढ़ा हुआ है, सोचिए उसका हम लोग को स्ट्रेस कैसा रहा होगा। अब एग्ज़ाम हुआ, अब एग्ज़ाम देने के बाद जाइए, एक तो सेंटर इतना दूर रहता है ना सर कि कष्ट बहुत होता है, और फिर वहाँ से कहिए तो क्या है, तो हो गया। और सर एक ही बात को बार बार पढ़ते पढ़ते ना पागल हो जाता है दिमाग, बिल्कुल एक ही बार बार किताब पढ़िए, एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, बार बार रटिए, बार बार। अब लगता था, अब हम लोग लगता है ना कि अब छोड़, अब पढ़ने का मन नहीं कर इस रहा। बार सेंटर पर गए थे, सुरक्षा व्यवस्था क्या था कि लगा कि एक बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है तो सर ये कहते हुए बड़ा शर्म आ रही है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम देने गए थे, और आयोग की व्यवस्था ऐसी थी कि वैसा मैट्रिक के एग्ज़ाम की व्यवस्था नहीं होती है। मैट्रिक के एग्ज़ाम में तो भली भांति चेक होता है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट आते हैं, चेक करते हैं बढ़िया से कि भाई कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है। वहाँ तो ऐसी ना कुछ व्यवस्था नहीं था सर, रियलिटी बताइए तो यहाँ तक कि बैग बाहर से बाहर वहाँ भी रखने की व्यवस्था नहीं थी। अरे कोई जैम और कोई 144 की धारा वहाँ नहीं थी, कुछ व्यवस्था नहीं था सर। ये सब केवल पेपर में पढ़ने को मिलता है। हम लोग बहुत खुशी हुई थी सर, बच्चे हैं मेहनत करते हैं, ऐसा लगता है चलिए ईमानदारीपूर्वक एग्जाम होगा, कुछ तो अच्छा होगा सर। क्या होता है सर, धांधली होती है, कटअप बढ़ जाता है। कोई बच्चा कितना पढ़ के कितना नंबर लाएगा, लेकिन अब धांधली होती है, नंबर बढ़ जाता है। और सर ह्यूमन नेचर है, 5-6 क्वेश्चन एग्जाम में जाने वाले गलत हो ही जाता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है सर, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये सही होगा कि ये गलत होगा, याद आया हुआ क्वेश्चन भूल जाते हैं, तो कम नंबर आता है, 100 नंबर के आसपास रहता है। हम लोग लगता है कि बीपीएससी का आयोग का इतिहास है 100 के आसपास कटअप रहता है। क्वेश्चन वायरल हुआ, नंबर कटअप बढ़ गया, अब नहीं हो पाता किसी का, ये डर हमेशा मन में बना रहता है। कोई व्यवस्था नहीं रहती है आयोग में सर। कोई एग्जाम वहाँ देने जाते हैं, मजाक टाइप का एग्जाम होता है, पूछ के लोग बना देता है। बीपीएससी के भी एग्जाम होता है सर, दुर्गा का एग्जाम तो छोड़िए, बीपीएससी के एग्जाम में पूछ लेता है। अब बैठने की व्यवस्था क्या है, मतलब हम बता सकते हैं कि मतलब मुश्किल से आधा फीट की डिफरेंस पे बैठाई गई थी मुझे, और बस हम लोग बस बातचीत कर ले, पूछे कि ठीक है तो हाँ ठीक है। बस बात ये है कि हम लोग थोड़ा सा सीरियसली एग्जाम देते हैं तो हम लोग बातचीत नहीं कर पाते हैं, सीधी सी बात है। नहीं तो जो लोग देखें नॉर्मल है, कोई रोक टोक है, नॉर्मल है, एग्जाम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आयोग है, कंपटीशन बिहार की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित एग्जाम है, थोड़ा एग्जाम की तरह लिया जाए तो आयोग से बिल्कुल ढीला से ली है सर। आयोग नहीं है, स्कूल की व्यवस्था भी वही है सर। आयोग भी किसी भी स्कूल में एग्जाम डाल देती है जो कभी एग्जाम लिए ही नहीं है। मैं जिस सेंटर पर गया था फर्स्ट बार उस सेंटर पर एग्जाम लिया जा रहा था। और एक बात और है सर, मजबूरी है सर कि बीपीएससी का एग्जाम मजाक बनने के पीछे एक सरकार की योजना जिम्मेदार है। ये 50,000 रुपये वाला जो योजना दिए हैं ना, इस दिन से बीपीएससी और मजाक बन के रह गई है। जहाँ तहाँ जो भी चाहते हैं कि हम अपनी लड़की को, कोई भी है अपना जिस वर्ग का मिलता हो, वो सब चाहते हैं किसी तरह पीटी क्वालिफाई करे, 50,000 ले, बात हो गया ख़त्म। एक अधिकारी बनने के लिए 50,000 का प्रलोभन दिया जा रहा है। एक ऐसी सरकार की योजना है, हमको नहीं समझ से परे है। हम लोग भी बहुत सारी योजना को पढ़ते हैं, बहुत सारी की बात है। और कोई भी एग्ज़ाम है सर, रिक्वेस्ट है कि यहाँ 5 वर्षीय योजना बन गया है। बीपीएससी तो साल आती है, हालांकि 2-3 साल में ज्वाइन करा देती है। हर एग्ज़ाम 5 वर्षीय योजना हो गया। देख लीजिए उठाकर, एग्ज़ाम का मतलब है चुनाव आएगी तो वैकेंसी आएगी, चुनाव आएगी तो एग्ज़ाम होगा, चुनाव आएगी तो रिजल्ट आएगा। इसके बीच में कुछ नहीं है। अगर हम लोग इत्तेफाक से बेरोजगार आदमी को कोई बात भी नहीं मानता है, गांव गए अगर अपने दोस्त महिमा पर, अगर परिवार से भी अगर बात करते हैं ना, तो सब लोग एक ही बात करते हैं कि पढ़ते नहीं हो इसीलिए तुम लोग सब बात करते हो, राजनीतिक हो गए, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये वे छात्र रहे हैं जो कल बीपीएससी का एग्ज़ाम देने गए थे। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम इन लोग का गया था, इन्होंने अपनी अनुभव भी बताया। और कल जो एग्ज़ाम हुआ था वो हर साल की अपेक्षा इस बार अलग थी। जैसा इन लोगों ने बताया किस तरह इनका रहन सहन है, किस तरह ये मेहनत कर रहे हैं, खुद देखा जा सकता है। और इस रहन सहन के में रहकर ये लोग पढ़ाई कर कुछ अच्छा भविष्य अच्छा हो, इसको लेकर ये लोग दिन रात
पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट मिला, जो कल कैंसिल हुआ, इससे ये लोग बहुत आहत हैं। परमानंद सिंह, पटना।